जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है दोस्तों, वो जो सीटेट दिसंबर 2024 में दोस्तों जो सीटेट का एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम जो प्रैक्टिस सेट दोस्तों करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये हमारा आज इसकी जी दोस्तों 5वीं क्लास है। 5वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों हिंदी का। इससे पहले दोस्तों हम 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं, 4 क्लासें करा चुके हैं। और आज ये दोस्तों इसकी 5वीं क्लास है। दोस्तों, हम एक बार जैसे डेली आप लोगों को बताते हैं, तो वैसे ही दोस्तों एक बार हम फिर आपको बता दें, क्योंकि जो भी हमारे जो भाई एवं बहन जो हमसे नए जुड़े हों, पुराने जो बच्चे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो नए जुड़े हों तो उनको भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी नए भाई एवं बहन इससे जुड़े हैं हमारी क्लास से, तो हम उन लोगों को बता दें कि हमारी योजना ये है दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम सीटेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, जो कि 15 दिसंबर को होगा, उसके लिए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगवा रहे हैं। इसके लिए हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आइएगा। कौन सा? यूथ का। और दोस्तों उसमें जो भी सीटेट के जितने भी अभी तक आए हुए क्वेश्चन पेपर होंगे, आप लोग उनका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में आप लोगों को वही रखे हुए मिलेंगे। ठीक है? तो बहुत सारे भाई बहन लेके आ भी चुके हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे बताया है बहुत सारे भाई बहनों, तो आप भी लेकर के आइएगा। और उधर आप लोग घर पे उसे पढ़िएगा और इधर मेरे साथ उन्हीं को रिवाज कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल से दोस्तों नए जुड़े हों, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी ये भाई और बहन वीडियो को लाइक करके इसको दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, आज कुछ मोटिवेट हम कर दें आप लोगों को। मोटिवेट शायरी दोस्तों। हर मुश्किल का सामना हंसकर करो, हर मुश्किल का सामना हंसकर करो, क्योंकि हंसने वाले की कभी हार नहीं होती है। आप लोग अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही एकदम हंसी खुशी से कीजिएगा। आप अच्छे नंबरों से दोस्तों पास हो जाओगे, क्योंकि आपने एक सही दिशा देने वाला प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है इस वजह से। ठीक है दोस्तों? आपका मुझे मालूम है दोस्तों आपकी कंडीशन दोस्तों, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है ना, तो उसके जो पास पड़ोस के होते हैं वो लोग बहुत टॉर्चर करते हैं। आखिर आप में कुछ न कुछ तो विशेषता है, जो वो लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है? तो ये ना समझे कि ये लोग ये चाहते हैं कि मेरा कुछ ना हो। वो तो ये तो चाहते हैं कि आप कुछ ना हो, लेकिन ये भी देखो कि आपके अंदर कुछ न कुछ तो विशेषता ज़रूर है, जिसकी वजह से उन लोगों को आपसे जलन हो रही है। ठीक है? तो कहते नहीं, कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी चला जाता है। तो बस उसी तरह से वो क्या कह रहे हैं उनको कहने दो, और आप अपने काम में मस्त रहिएगा। सीटेट अच्छे नंबरों से निकालिएगा, और उनका जो मुंह है वो बंद कीजिएगा अपने नंबरों से। और जब जॉब मिलेगी तो फिर तो उनका क्या हाल होगा सभी लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं क्लास की तरफ चलते हैं। और आज की क्लास का दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। तो क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? देखो, आप लोगों के लिए 2 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 2 सेकंड, या चलो 20 सेकंड ले लो आप। 2 सेकंड में पढ़ने में निकल जाता है। आप 20 सेकंड ले लो। 20 सेकंड में मुझे जवाब चाहिए। और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसका जवाब मुझे फटाफट दीजिएगा। देखो, आप लोग टेंशन है ना, टेंशन उसे साइड में रख दो। टेंशन को साइड में ये रख दो कि देखो, ऐसा है कि बहुत से भाई बहन के मन में ये चल रहा होगा कि पता नहीं,
मतलब वो कन्फ्यूज हैं कि हम यहाँ पढ़ें, हमने बताया, जो शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म वाले ने बताया हम वैसे पढ़ें, या हमारा पड़ोसी बता रहा है, या हमारे जो साथ का मेरा कोई दोस्त है वो बता रहा है उसके हिसाब से पढ़ें। तो वो अभी तक भी कन्फ्यूज है, मुझे मालूम है वो कन्फ्यूज है। हम करें तो तैयारी कैसे करें दोस्तों? दोस्त हो या पड़ोसी हो, कोई भी हो, लेकिन दोस्तों हमारी जो रियल जानकारी है, हमने जो खुद किस तरह से दोस्तों हमने भी सीटेट निकाला है, तो हमने कहीं किसी की कोचिंग नहीं ज्वाइन की। और मुझे मालूम है कोचिंग वाले बस अपना नोट्स बेचते हैं दोस्तों, पैसे लेते हैं आप लोगों से, और फंसता दोस्तों कुछ भी नहीं है। लास्ट में जा कर के कोचिंग वाले भी क्या करते हैं, वो भी यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको रिवीजन करा देते हैं। बस अपने कंप्यूटर स्क्रीन में रख के आपको रिवीजन करा देंगे, आप लोगों का हाँ बहुत अच्छा किया। अरे वही तो हम आपको सबसे पहले करा रहे हैं, अभी 2 महीने पहले करा रहे हैं आप लोगों से। और जब तक ये एग्ज़ाम आएगा दोस्तों, तब तक आप ये समझो कि आप लोग जो नोट्सों के पीछे भागे पड़े हैं ना, उनसे कई गुना आगे निकल जाओगे दोस्तों। मेरी इस बात का आप लोग ध्यान गांठ बांध लेना, आपके नंबर उनसे बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए टेंशन को साइड में रखो, मुझ पर भरोसा कीजिएगा। पढ़ाई का मामला है, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई के मामले में दोस्तों किसी को देखो पेपर क्या आपको बार बार देने को मिलेगा भाई? आपकी एक बार फीस लगेगी तो आपको एक ही बार वहाँ पर बैठने दिया जाएगा। तो क्या हम आपको गलत रास्ता देंगे? नहीं दोस्तों, गलत तो हम आपको वो रास्ता दे रहे हैं जो एकदम सीधा रास्ता है, घुमाऊ फिराऊ नहीं है। ठीक है, घुमाऊ फिराऊ नहीं रास्ता नहीं है, एकदम सीधा रास्ता है दोस्तों, जिसमें कोई अड़चन नहीं आने वाली है और आपको कोई खर्चा नहीं ज़्यादा होगा। बस घर बैठे आप लोग 5 प्रैक्टिस सेट लेके आपको आना है, उसी में आपको जूनियर का, उसी में प्राइमरी का, और हम भी वही कर रहे हैं, जूनियर का प्राइमरी का दोनों का आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 83, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, यह विद्यालय में ही होता है, यह परिवार में ही होता है, यानी कि ये परिवार में ही होता है, यह सहज होता है, या यह कठिन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, आज हमारी 5वीं क्लास है हिंदी प्रैक्टिस सेट की, तो ये क्वेश्चन दोस्तों न जाने कितनी बार दोस्तों आ चुका है। तो दोस्तों हम पागल तो है नहीं जो आप लोगों से कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर लगाओ। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि देखो सीटेट वाला क्या करता है, क्वेश्चन वही है उसके, बस वही घुमा फिरा के रखता रहता है। कोई दिक्कत नहीं, रखो, हम पहले से ही उन्हीं क्वेश्चन को घुमा घुमा के हम भी घूम के आए हैं। कितना घुमाओगे? नहीं घुमा पाओगे तो मुझे इतना। अरे हम वो जितना पूछेगा उससे आपको 10 कदम आगे लेकर के चल रहे हैं, कैसे वो आपको घुमा सकता है? पेपर वाला कभी नहीं घुमा सकता है। तो दोस्तों भाषा अर्जन से आप लोग समझ, अर्जन का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को अर्जित करना, हासिल करना, भाई दोस्तों अर्जन कहलाता है। अर्जन अब भाषा है दोस्तों, कोई सी भाषा है। हम लोग भाई भारत में रहते हैं तो ज़्यादातर यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। अगर मुझे हिंदी तो देखो ऐसा है, अपने परिवेश में रहते रहते मतलब हमको अपनी भाषा आ जाती है। लेकिन अगर दोस्तों अगर मुझे इंग्लिश बोलना है या संस्कृत बोलना है, चलो इंग्लिश ले लो या फारसी ले लो, तो मुझे क्या वो सीखनी पड़ेगी, वो अर्जित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस वही बात कह रहा है ये। तो ए ऑप्शन ये कह रहा है कि ये भाषा सीखना ये सिर्फ विद्यालय में ही होती है। बी, यह परिवार में ही होती है। जो परिवार लिखा है ये परिवार है, यहाँ पर थोड़ी प्रिंट की दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है ये। यह सहज होता है या यह कठिन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा जो भाषा अर्जन है वो सहज होता है, ना कठिन होता है, और ना ही परिवार में होता है, और ना ही विद्यालय में होता है। ठीक है, ये ही लिखा है, ये नेगेटिव पॉइंट है इसलिए। वैसे दोस्तों भाई भाषा अर्जन विद्यालय में भी होता है, परिवार में भी होता है, लेकिन ही लगाइए नेगेटिव पॉइंट है। मतलब ये इन चारों ऑप्शन में दोस्तों हमारा ये भाषा अर्जन सहज हो सकता है। हम किसी भी भाषा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसे अर्जित कर सकते हैं। अर्जित मतलब समझ रहे हैं? तो अर्जित और अर्जन एक ही बात, समानार्थी शब्द है दोस्तों। आइएगा क्वेश्चन नंबर 84, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। जो बहुभाषी, बहु मतलब अनेक, भाषी भाषा, अनेक भाषा एक कक्षा में, जो
भाई अलग अलग, देखो छोटी कक्षा की बात ये है दोस्तों, भाई एक बच्चे दो जो प्राइमरी में बच्चे रहते हैं वो तो एक ही जगह के होते हैं, एक ही गांव के। लेकिन दोस्तों अगर बड़ी कक्षा की बात की जाए, जैसे कोई अगर बीटेक करने के लिए गया है, कहीं दिल्ली गया है या कहीं भी गया है, मान लो दिल्ली गया है, तो दोस्तों दिल्ली में दोस्तों जो बीटेक करने के लिए गए हैं आप वहाँ पर, तो केरल का भी विद्यार्थी रहेगा, तमिलनाडु का भी रहेगा, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, गुवाहाटी का, तो मतलब अलग अलग जगह के हैं ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले के। तो वही बहुभाषी, एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग, बच्चे बहुभाषी, कक्षा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब वही चीज़ बड़ी से लेकर के छोटी में उन्होंने रख दी। भाई वहाँ बीटेक की हमने बात कर दी, यहाँ पर उन्होंने प्राइमरी की बात कर दी। भाई वहाँ भी तो बच्चे अलग अलग जगह के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, जिस कक्षा में प्रत्येक, देखो बहुभाषी का मतलब हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक। और ऑप्शन दोस्तों क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब मुझे चलना पड़ेगा। ऑप्शन हमारा ए है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, ठीक है। और बी, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। सी, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। और डी, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, अब लोग आप जैसा हमने आपको बताया, आप लोग वैसे वो बात ध्यान में रखना, और जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका जवाब देना है 84 का, ठीक है। भाई अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग घर से आए हैं, अलग अलग परिवार से आए हैं, तो उनकी क्या करना है मुझे, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता है वो हमारी भावी या बहुभाषी कक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, किसी के भाव को समझना, उनके विचारों को समझना। भाई हमारे जो भाषा क्या है, हमारे भाव होते हैं जो एक वर्ड के माध्यम से प्रकट होते हैं, तो वही दोस्तों बहुभावी या बहुभाषी, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जिस कक्षा में प्रत्येक घर की बोली को सम्मान, यानी कि प्रत्येक घर की भाषा को सम्मान दिया जाता है, ठीक। आइएगा दोस्तों 85 पे आते हैं। तो दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? कक्षा 2 में एक बच्चा पढ़ रहा है जिसका नाम रोहित यहाँ पर बताया गया है, और वो हिंदी की कक्षा चल रही है। उस हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज, मान लो एक गांव का बच्चा है, हिंदी की कक्षा है, तो वो शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर रहा है, जो अपनी गांव की भाषा है, ठीक है, तो उसमें बात कर रहा है। मान लो भोजपुरी अपना बलिया जिला का है, बलिया साइड या गाजीपुर का, तो उधर भोजपुरी बोली जाती है, तो वो हिंदी की कक्षा है दोस्तों, तो वो भोजपुरी में बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे? वो भोजपुरी में बात कर रहा है, कक्षा हिंदी की चल रही है, तो बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ठीक। जो बाकी बच्चे बैठे हैं उनसे कहेंगे कि ये जो बोल रहा है आप भी इसकी भाषा को बोलिएगा। बी, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करें। सी, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। डी, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सीटेट ये कहता है कि बच्चों को सर्वप्रथम आगे रखो, टीचर पीछे रहेगा, बच्चा आगे रहेगा। टीचर नेगेटिव जो पॉइंट होता है वो टीचर ले जाएगा, और जितने भी पॉजिटिव पॉइंट हैं वो बच्चा लेगा। आप लोग बस इसी बात को ध्यान में रखना, पॉजिटिव पॉइंट बच्चों को देना, नेगेटिव पॉइंट टीचर अपने पास रखे। बस इतने पॉइंट याद रखने और आपका आंसर सही एकदम निकलेगा फटाफट। और इन्हीं 3-4 पॉइंट पे दोस्तों इसका आंसर निकलेगा। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। तो 85 मतलब देखो, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, नहीं कहेंगे भाई, अलग अलग जगह के बच्चे हैं। क्या भाई
उसे लोकल लैंग्वेज जैसे, ठीक है, बलिया, हम बलिया या गाजीपुर की बात कर रहे हैं, तो उसके पड़ोस का कोई अगर और बच्चा होगा तो वो भी तो दोस्तों अब छोटा बच्चा है, तो ऐसा नहीं है कि बलिया वाला गाजीपुर में आए, गाजीपुर में बलिया में जाए। हाँ, अगर कोई बॉर्डर पे स्कूल हो तो वो उसकी अलग बात है। तो कुछ दूर तक तो भाषा समान रहती है, तो उनको क्या ज़रूरत है, उनको मतलब उस भाई वो भी तो वहाँ पर वो भी तो भोजपुरी बोलना जानते हैं, तो उनसे क्या मतलब, उनसे कहना। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट गया। ए बी, उसे डांटेंगे नहीं, बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटेंगे। उसे अनदेखा भी नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, वो जो बोल रहा है अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसकी भाषा को आप लोग समझेंगे। हम टीचर की बात कर रहे हैं, आप टीचर ही तो हो दोस्तों, आप टीचर ही तो हो, और इसीलिए आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो सीटेट का। तो आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए किया गया है, तो आप क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, जो वो भोजपुरी में बोल रहा है उसकी भाषा को। ठीक है, आइएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है कि जो लेखन है, लेखन के प्रति आत्मविश्वास मतलब खुद पे विश्वास, अपने आप पर विश्वास, वही जगाने के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? ए ऑप्शन, उनकी बर्तनी की शुद्धता को सहारा जाए। बी, उनके द्वारा लिखी गई बात को सम्मान किया जाए। सी, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। डी, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। ठीक है, बच्चा एक जो लिख रहा है, तो लेखन के प्रति उसके आत्मविश्वास जगाओ बच्चे के अंदर। तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा मुझे 86 का दोस्तों। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 86 का बी, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ठीक है, बच्चा जो भी लिख रहा है तो उसको सम्मान किया जाए। ठीक, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइएगा 87 पे आते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं, जो भाषा शिक्षण पर शोध हुए हैं दोस्तों, वो बताते हैं कि द्वितीय या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश और डैश पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। इसमें दोस्तों 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे भरने के लिए, क्योंकि 2 डैश दोस्तों यहाँ पर खाली पड़े हैं इस वजह से। ठीक, तो यानी कि भाषा शिक्षण पर शोध हुए हैं, क्या हुए हैं कि द्वितीय जो लैंग्वेज है या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश और डैश पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। आइएगा ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारे, ए अभिवृत्ति अभिप्रेरणा, बी अभिवृत्ति परिवार, सी अभिवृत्ति संस्कृति वर्ग, और डी अभिप्रेरणा उपलब्धि। फटाफट दोस्तों, और ये जूनियर का क्वेश्चन है दोस्तों, 6 to 8 में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा टफ आपको लगे तो आप ए ऑप्शन मार देना, आपका बिल्कुल सही होगा। इसका हमारा अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा आंसर सही जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ठीक, किसी लिख दिया, कोई बात नहीं। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उनमें से बताइएगा। ए संचार माध्यम, बी पाठ्य पुस्तक, सी अभ्यास पत्रक, और डी प्रश्न पत्र। दोस्तों क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपसे कोई सवाल करे, कुछ भी करे, तो जवाब देने का एक ही तरीका सही होता है। सबसे पहले जिसने आपसे सवाल किया है, आप लोग उसके सवाल को, उसके क्वेश्चन को, उसके प्रश्न को आप लोग पहले बड़े ही ध्यान से समझेंगे। अगर आपने उसके प्रश्न को समझ लिया कि ये हमसे पूछना क्या पूछना चाह रहा है, तो दोस्तों आपका इस तरह समझो कि 50% आपने अपना आंसर तैयार कर लिया।
50% दोस्तों आपने जवाब उसे देने के लिए आप तैयार हो चुके हो। अगर आप लोगों ने उसके प्रश्न को समझ लिया तो वही बात दोस्तों अपनी परीक्षा पे लागू होती है कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। कभी कभी क्या होता है कि परिभाषाओं के अंतर्गत या किसी जो प्रश्न है उसके बारे में हमने दोस्तों पढ़ा कुछ और है, मेरी बात को गौर से सुनना, पढ़ा कुछ और है और लेकिन उसके जो ऑप्शन हैं वो कुछ और हैं। लेकिन दोस्तों उसमें से एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें जो आपने पढ़ा है उससे हल्का जुल्का थोड़ा बहुत दोस्तों मेल ज़रूर खाता होगा, तो आपका वही आंसर उसमें सही होगा। और एग्जामिनर आजकल यही करता है दोस्तों, यही चालबाजी खेल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ पहले से ही हम आप लोगों को वो चालबाजी जो खेल रहा है उसमें निपुण हम आप लोगों को पहले से ही बना दे रहे हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं अगर उनको सही से समझाया जाए तो उनकी परिभाषा और अर्थ कुछ और हैं। और वहाँ जो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सिर्फ मैंने आपको एक बात बताई थी कि सीटेट वाला कभी भी ये नहीं पूछता है, ये नहीं मतलब पूछेगा कि आपने क्या याद किया, कभी भी नहीं। वो गणित में देख लेना, आप लोग कैलकुलेशन नहीं कराता, वो आपको कैलकुलेशन नहीं जानना चाहता है, वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि आपकी सोच आपकी समझ किस लेवल की है। बस वही पेडागोजी के अंतर्गत दोस्तों सभी क्वेश्चन आते हैं आपकी सोच के प्रति आएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन है संचार माध्यम, बी पाठ्य पुस्तक, सी अभ्यास पत्रक और डी प्रश्न पत्र। दोस्तों फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो हमारा प्रश्न पत्र दोस्तों ये है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है प्रश्न पत्र। ठीक है, हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रश्न पत्र की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जब क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में जाओगे वहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तो वहाँ पर आपको सीखोगे क्या, नहीं, जो हम सीख के आए हैं हमें उसका जवाब देना है, बस कहानी ख़त्म। तो देखो संचार माध्यम, आप संचार से मतलब समझते हैं सभी लोग, भाई मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, तो ये सब संचार के अंतर्गत आते हैं। पाठ्य पुस्तक है, अभ्यास, जब अभ्यास करेंगे तब तो हम भाषा सीखेंगे, तो ये सब कुछ है, लेकिन नहीं की बात कर रहा है। और दोस्तों आप लोग तो परीक्षा का जो पैटर्न है वो लगातार चेंज होता चला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन हाई होता चला जा रहा है। क्वेश्चन वो एग्जामिनर सीटेट के अंतर्गत नहीं वाले क्वेश्चनों की अधिकता बढ़ाता चला जा रहा है। तो आप लोग, मेरी राय को मानना कि आप लोग क्या करेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन आया, पढ़ा, मैंने कहा ना क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो आप लोग क्या करना, जो नहीं है ना, नहीं पे आप लोग गोला करें ना, काले पेन से या नीले पेन से, जैसे भी हो। और मेरी राय है जहाँ तक है आप लोग काला पेन ही लेकर के जाइएगा, एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तब नीले पेन का बिल्कुल उपयोग मत कीजिएगा, काला ही सही रहता है। ठीक, तो काले पेन से आप लोग क्या करना, जो नहीं है ना, नहीं वाला गोला आप टिक कर देना बस वहीं पर, तो आपका ध्यान हमेशा नहीं पे रहेगा। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन हम पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग भूल जाते हैं और नहीं को हम भूल जाते हैं और बस जो है हम उसी मतलब जवाब दे देते हैं। और ये भी नहीं देखते हैं कि है के अंतर्गत 3 ऑप्शन रखे हैं, नहीं वाला 1 रखा है, वो भी नहीं हम देखते हैं। मन में ये तो आता है, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। ठीक है, ऊपर हम भूल जाते हैं। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, प्लीज़ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। 89 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। भाई रूपा है, बड़े समूह मतलब जहाँ बड़े समूह का मतलब क्या है, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी है, वहाँ पर कोई सभा है दोस्तों, तो वहाँ पर रूपा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं अकेले में तो बोलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए तो सभी के सामने बोलना हर कोई अटकेगा, ज़्यादातर अटकेंगे।
तो भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि रूपा बड़े समूह के सामने क्या अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप इसकी सहायता कैसे करेंगे। भाई क्लास में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और देखो ऐसा होता है कि आप लोग देखो, आप लोग तो बड़े हो, अगर आप लोगों से कोई भी टीचर है, आप मान लो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपसे मतलब संस्कृत में दोस्तों कोई संस्कृत का टीचर है, तो उसने ये कहा आपसे कि आप मुझे धातु रूप सुनाइएगा, ठीक है, गम धातु के धातु रूप सुनाइएगा, गम धातु के, तो वो भी वर्तमान काल में लट लकार में। तो आप क्या करोगे, अपनी जगह पे खड़े होकर आप सुना दोगे। बिल्कुल, मुझे आशा है कि आप लोग सुना सकते हो। अगर कोई बोले कि आप माहे से सूत्र सुनाइएगा, सभी जानते हैं 14 होते हैं माहे से सूत्र, तो वो सुनाइएगा, तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, सुना देंगे। लेकिन अगर वही टीचर आपसे ये बोले कि मुझे सुनना नहीं है, मुझे सुनना नहीं है, मुझे बोर्ड पे लिख के आप लोग बता दो, मुझे बोर्ड पे लिख के बता दो, बस मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको ये अच्छे से आते हैं। तो दोस्तों बेशक एक बार आप लिख दोगे, लेकिन दोस्तों आपके पहली बार बोर्ड पे जब जाओगे तो वहाँ पर आपके हाथ काँपेंगे, क्योंकि सामने बहुत सारे बच्चे आप ही के साथ ही बैठे हैं, फिर भी आपके हाथ काँपेंगे। तो वही बात इस क्वेश्चन में हो रही है कि रूपा खड़ी है और उसकी क्लास के बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और वो अपनी बात को कहने में थोड़ी अटकती है, ठीक है। तो अगर आप शिक्षक हैं तो उसकी आप सहायता कैसे करेंगे, ठीक। तो वही हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। देखो दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा के क्वेश्चन को करेंगे, ऑप्शनों को पढ़ेंगे, तो मुझे तो सीटेट ऐसा लग रहा है कि सीटेट बिल्कुल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा एक बार रिवाज करते चले जाओ और सीटेट आराम से आपका निकल जाएगा। कोई बड़ी तोप नहीं है सीटेट, ठीक है। तो ए ऑप्शन, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो ये लगते हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट है, तो बस वो नेगेटिव लगते हैं, वो लगते नहीं, वो होते हैं, ठीक है। और बी, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। सी, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। और डी, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह से बोला जाता है, ठीक है। 89, तो 89 का दोस्तों देखो, बच्चे को अवसर देना, किसको, बच्चे को अवसर देना, कौन, टीचर। ये जिस ऑप्शन में अवसर आ जाए दोस्तों, आप आंख मीच करके, आंख बंद कर करके आप लोग उस ऑप्शन को टिक कर देना। बच्चे को अवसर देना ही सबसे बड़ी बात है एक टीचर के लिए, चाहे वो अवसर सीखने सिखाने की बात हो, बोलने की बात हो, ठीक है। तो हमारा इसमें तो प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ पर आप छोटा छोटा समूह बना लो, उनके सामने पहले बोलवाओ, फिर बड़ा बनवाओ, तो क्या होता है, एक झिझक होती है वो अंदर से निकल जाती है। आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों मुझे मालूम है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग बोर मत होइएगा। बोर होने से काम नहीं चलेगा, टाइम बहुत कम है और सीटेट का एग्ज़ाम निकालना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती लगी हुई है। टेट तो आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, टेट आने दो, आपके पास सीटेट तो है और वो दिसंबर तक दोस्तों आप लोगों के पास, आपके हाथ में हो जाएगा। 15 दिसंबर के बाद होगा, तभी जब आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करोगे। तो 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन या यह विचार किसका है, ठीक है। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भाषा शिक्षण भी दोस्तों इसी के अंतर्गत वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो ये सब दोस्तों साइकोलॉजी के फैक्ट हैं दोस्तों, ठीक। तो ए स्किनर, बी पावलोव, सी चोम्स्की और डी थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा चोम्स्की हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भाषा से संबंधित जो भी नियम दिए हैं दोस्तों, वो चोम्स्की मनोवैज्ञानिक हैं, एक चोम्स्की दोस्तों। तो भाषा का सिद्धांत इन्होंने दिया है चोम्स्की जी ने, तो इसलिए ये सही हो जाएगा आंसर, ये चोम्स्की।
91 पे आते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखो दोस्तों, आपको अगर यकीन न हो तो आप क्वेश्चन आपके सामने है और यूथ का प्रैक्टिस सेट भी आपके हाथ में होगा। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन है दोस्तों, वही आगे पीछे करके बार बार कितनी बार आ रहा है, बताओ, अलग अलग परीक्षाओं में सीटेट के। तो दोस्तों हम भी यही कह रहे हैं कि आप लोग जब से सीटेट स्टार्ट हुआ है और आज तक सभी यूथ में दोस्तों एक साथ दिए गए हैं। आप लोग जब उन क्वेश्चनों को लगा लेंगे तो आप लोग कोई क्वेश्चन मतलब आपसे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, जो 91 दोस्तों, ये कितनी बार आ चुका है? अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कराया, देखो तो फिर आ गया। बताइएगा, ये नंबर तो हमने नहीं चेंज किया है, बताओ, नंबर तो अलग ही है ना। तो हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ए, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, ठीक। बी, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। सी, उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे, मतलब दृढ़ता से, ज़बरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, तो ये तो बिल्कुल हटा ही दो। डी, उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। आएगा दोस्तों 91 दोस्तों, तो इसका दोस्तों हमारा 91 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। और जो पढ़ रहा है उसे पढ़ने दीजिएगा। देखो, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। जब नहीं है से पहले आप लोगों को है वाले वाक्य समझना चाहिए। जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का जो आधार है उसमें अंतर क्या है? स्वाभाविकता, सहजता, और सी सांस्कृतिकता और डी कुशलता, ठीक है। और यहाँ पर बात की जा रही है नहीं की, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नहीं को टिक करोगे। अब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो कुशलता है ये नहीं है भाई। भाषा अर्जन क्या है? सहज है, हमने आपको कराया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। स्वाभाविकता है, भाषा को सीखना, बिल्कुल बात सही है भाई, हमारी संस्कृति है, हम सीख सकते हैं उसे। लेकिन कुशलता, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से कुशलता आपको लेनी पड़ेगी, या जो लोग कुशल लोग होते हैं बस वही भाषा अर्जन कर पाएंगे, बाद बाकी के जो अकुशल लोग होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट, कुशलता हमारा इसमें नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का अंतर का आधार ये नहीं है, कुशलता। 93 क्वेश्चन पे आते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अपना हौसला बुलंद रखिएगा और एकदम अच्छे से सबसे पहले सीटेट जी जान लगा दो। सीटेट में अच्छे नंबर आप लेके आएंगे सीटेट में, उसके बाद आप सुपर टेट की तैयारी में लग जाइएगा, बस कहानी ख़त्म। और कुछ दिन बाद टीचर हो गया काम। 93 का नहीं, आपका 93 क्वेश्चन पे आइएगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब ये जूनियर की बात कर रहा है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? ए, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। बी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। सी, बच्चों में कहानियों को शब्दतः दोहराने की क्षमता का विकास करना। और डी, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। 93 दोस्तों, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कंठस्थ करवाना, रटवाना, ठीक है,
पढ़ाई पर जोर देना, ये नेगेटिव पॉइंट हैं। इनको आप क्या करना, फटाफट एकदम 1 सेकंड का टाइम नहीं लगाएंगे, इसको एकदम काट देंगे, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट है। तो 93 का दोस्तों हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करें, ठीक है। यही सीटेट कहता है कि आपकी समझ क्या है, बस समझ पे ही सब कुछ पूरा खेल सीटेट का है। रटना नहीं है आपको, कुछ भी नोट्स हैं वो रटने नहीं है। तभी हम आपसे मना कर रहे हैं कि नोट्सों के चक्कर में मत पढ़ो, क्वेश्चनों को समझो और आंसर दो, समझो और आंसर दो, कहानी ख़त्म। आइएगा दोस्तों 94 पे आते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या दे सकती है क्या? ए। अब दोस्तों ये प्राथमिक स्तर की बात आ गया, क्योंकि दोस्तों आप लोग नीचे देख रहे हैं ये सीटेट पेपर 1 to 5 के लिए, इस वजह से, ठीक। ए, टीवी पर देखने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। बी, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। सी, FM पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। डी, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। इनकी बच्चों जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती है, ठीक। बच्चा छोटा है, ये इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की बात हो रही है। अब कौन सी कक्षा में हो सकता है, शुरुआती वाली कक्षा में हो, शुरुआती वाली कक्षा में हो, पहली कक्षा में हो, तो वो टीवी पर क्या समझेगा आप बताइएगा? कुछ भी नहीं, तो काट दो ऐसे। गृह कार्य में व्यय किए गए 30 मिनट, ये भी नहीं वो करेगा छोटा बच्चा। FM जो रेडियो में दोस्तों पहले एक FM चैनल आता था, क्या वो छोटा बच्चा समझेगा? नहीं, ये भी काट दो फटाफट। तो कोई 1 मिनट का टाइम मत लगाइएगा। जो नेगेटिव पॉइंट है, अब पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों आइएगा। परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। दोस्तों कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं, बच्चा कैसा है, छोटा है। अगर उसके परिवार में उससे जो बड़े हैं, उसके माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, अदर भी मतलब दादा दादी जो भी होंगे, तो उसके सामने आप जैसी बातचीत करोगे, अगर गुणवत्तापूर्ण बातचीत करोगे, अच्छे ढंग से आपस में सभ्यता से बात करोगे, तो दोस्तों वो वही भाषा सीख जाएगा। अगर आप गाली दे करके उसके सामने बात करोगे, तो दोस्तों वो भी गाली देने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने हम गलत शब्द नहीं बोलते, क्योंकि वो एकदम, देखो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों बहुत ही क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वो तुरंत वो चीज़ को ग्रहण कर लेते जो बड़े लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों अपना 95 क्वेश्चन पे। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लगभग और बचे हुए हैं दोस्तों हमारे। तो 95 पे दोस्तों आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, ठीक है। सबसे कम महत्व किसे देंगे? ए ऑप्शन, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। बी, अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना। सी, उचित गति एवं प्रभाव के साथ पढ़ना। डी, चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। किसे कम महत्व देंगे? 95। फटाफट दोस्तों इसका मुझे आंसर दीजिएगा। बच्चा कैसा है? बड़ा है। अब बड़ा बच्चा है, आप लोग ध्यान देखो, एग्जामिनर आप लोगों को अवसर देता है क्वेश्चन का आंसर सही करने में, आप लोगों को अवसर देता है वो। अगर आपने पॉइंट को पकड़ लिया तो हमने भी आपसे बोल दिया बच्चा कैसा है? बड़ा है। तो बड़ा बच्चा क्या कभी चित्र देखकर कोई कविता कहानी लिखेगा? आप ये बताइएगा। नहीं। तो दोस्तों बस पॉइंट कौन सा कैसा पूछ रहा है? नेगेटिव, कम है, नहीं है, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। कम महत्व है किसका? चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वही पूछ रहा है इसलिए ये सही हो जाएगा। 96 पे आते हैं। भाषा अर्जन, देखो क्वेश्चन किसका था? हाँ दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन जूनियर का था, ठीक। अब आते हैं 96 पे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? दोस्तों आप लोग आदत डालिएगा, लगभग एक क्लास को लगातार 45 मिनट लेने के लिए। साइकोलॉजी भी कहती है कि आप लोग लगातार एक सब्जेक्ट 45 मिनट तक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद
आपको चेंज करना सही रहता है। नहीं तो क्या होता है, माइंड फिर वो काम नहीं करता जैसे करना चाहिए। 45 मिनट तक आपका काम सही करता है तो हमारी कक्षा भी 45 मिनट तक ही चलेगी, ठीक। क्योंकि दोस्तों हम भी साइकोलॉजी के हम भी पढ़ाते हैं ना, तो मुझे भी मालूम क्या कैसा पढ़ाना चाहिए, किस तरह कितना टाइम तक। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविकता क्षमता होती है। बी, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। डी, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, ठीक। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना। देखो आप लोग देख रहे होंगे नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो 96 का दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। मैंने क्या बोला? नियम सिखाना, कंठस्थ करवाना, रटवाना, ये सब नेगेटिव पॉइंट हैं। तो बस आप लोग इसी को पकड़ लो। ये कम महत्व है इसका, उसका मतलब इतना नहीं है, ये उचित नहीं है। अब 97 पे आते हैं। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ए, ज्ञान निर्माण, बी, व्याकरण निर्माण, सी, आकलन निर्माण और डी, मूल्य निर्माण। 97 का मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। तो पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो हमारा ए सही हो जाएगा इसका, ए। 98 पे आते हैं। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है? ए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बी, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सी, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, डी, शिक्षण को अधिक रोचक और व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए। यानी कि नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। तो नीना ऐसा क्यों करती है? मतलब बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए वो नीना ऐसा करती है। भाई अलग अलग जो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु है या प्राणी या कोई, तो उसके जो अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में उसके जो नाम बच्चे लेंगे तो वहाँ पर क्या बहुभाषिकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो भाई हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 पे आते हैं और आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। श्रव्य प्रसारण समाचार पत्र, रेडियो, विविध पत्रिका या पोस्टर, ठीक है। श्रव्य मतलब क्या? श्रव्य का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि श्रव्य मतलब सुनना। तो क्या समाचार पत्र को आप सुनोगे? बताइएगा। विविध पत्रिका या पोस्टर? तो दोस्तों हमारा रेडियो, इसमें रेडियो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो रेडियो पे समाचार पत्र वगैरह जो समाचार आते हैं हम उनको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सुनते ही तो हैं। और जो श्रव्य दृश्य के अंतर्गत क्या आएगा? देखो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत ये पूछा जाता है। श्रव्य तो रेडियो, और श्रव्य और दृश्य ये दोनों, तो दोस्तों इसमें टीवी टेलीविज़न हमारा आ जाता है। क्योंकि दोस्तों टीवी पर चित्र दिखाई देते हैं और हमको सुनाई भी देता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की दोस्तों हिंदी की क्लास को दोस्तों ये हम यहीं पर दोस्तों समाप्त करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें, आप लोग मेहनत करते रहिएगा लगातार, क्योंकि दोस्तों आप नहीं जानते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी दोस्तों हार नहीं होती है। कभी हार मत मानो क्योंकि आप नहीं जानते, कभी हार मत मानो क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। आपका जो अगली कोशिश है कितनी कामयाब हो सकती है, इसलिए आप लोग हार मत मानिएगा और बस पढ़ते रहिएगा सीटेट के लिए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने विश्वास मुझ पे किया है तो हम उस विश्वास को दोस्तों टूटने नहीं देंगे। अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो दोस्तों सबसे पहले अपने दोस्तों के इस क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।